नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन आदेश और नियुक्ति पत्र होल्ड था टीईटी 2016 से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के साथ साथ पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन के आदेश से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से चयनितों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया कंप्लीट करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब फाइनली सचिव सर की तरफ से स्कूल आवंटन को लेकर के जो शेड्यूल का आदेश जारी किया जाना है, उसका इंतजार सभी चयनित अभ्यर्थियों को बेसब्री से रहता है और प्रत्येक दिन उम्मीद लगाए रहते हैं कि आज सचिव सर की तरफ से चयनितों के स्कूल आवंटन का आदेश जारी कर दिया जाएगा। वहीं आज भी सुबह से सभी अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर लगातार एक दूसरे से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आज स्कूल आवंटन का आदेश सचिव सर की तरफ से जारी किया जाएगा। तो आप सभी साथियों को बता दें, आज सार्वजनिक अवकाश है और आप सभी के स्कूल आवंटन का आदेश आज नहीं जारी होगा, ये बिल्कुल कंफर्म और क्लियर है। तो आज स्कूल आवंटन के आदेश को लेकर के कोई भी साथी उम्मीद ना पाले। आज किसी भी प्रकार से आप सभी के स्कूल आवंटन का जो शेड्यूल का आदेश आना है, वो जारी नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक और खबर बहुत तेजी से चल रही है और वो खबर है कि 5856 जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनकी नई लिस्ट को लेकर के। तो आप सभी साथियों को बता दें, बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से 5856 चयनित अभ्यर्थी जिनको नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए हैं फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में, उनकी कोई नई लिस्ट नहीं जारी की गई है विभाग की तरफ से। यह बिल्कुल कंफर्म हो जाइए। वही लिस्ट रखी गई है जो 30 को अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट थी और 7 जनवरी 2024 को अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट थी। नई लिस्ट विभाग की तरफ से कोई नहीं जारी की गई है, इसलिए नई लिस्ट को लेकर के आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा जो चयनितों की लिस्ट सचिव सर को भेजी गई है, वो उन्हीं लिस्ट से संबंधित लिस्ट है जो 30 और 7 जनवरी को चयनित अभ्यर्थी हुए थे, जिनको नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया था। तो नई लिस्ट को लेकर के जो सोशल मीडिया पे खबरें चल रही, वो पूरी तरीके से फेक और फर्जी और अफवाहें हैं। विभाग की तरफ से चयनितों की फाइनल और अंतिम लिस्ट कोई नहीं जारी की गई है और जो लिस्ट सचिव सर को भेजी गई वही लिस्ट है जिसमें नियुक्ति पत्र पाए अभ्यर्थियों के नाम हैं। तो कुल मिलाकर के नई लिस्ट को लेकर के आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से चयनितों की कोई नई लिस्ट जारी ही नहीं की गई है, तो आपको लिस्ट मिलेगी कहां से। और इस तरीके की खबरें अगर कोई आपको डिस्कस कर रहा है या शेयर कर रहा है, तो वास्तव में पूरी तरीके से आपको फर्जी जानकारियां दे रहा है। तो नई लिस्ट को लेकर के जो आपकी क्वेरी या क्वेश्चन थी, वो सॉर्ट आउट हो गया होगा। नई लिस्ट को लेकर के किसी भी अभ्यर्थी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी नई लिस्ट अभी 1 से 2 दिनों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से और न ही बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी की गई है 12,460 शिक्षक भर्ती में। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब बात कर लेते हैं स्कूल आवंटन आदेश और ज्वाइनिंग पर क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। तो दोस्तों, आज आप सभी का स्कूल आवंटन का आदेश नहीं आएगा, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। अब कल और परसों 2 डेट आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है और कल की पूरे पूरे चांसेस हैं कि आप सभी के स्कूल आवंटन का आदेश आ जाएगा। हालांकि कुछ लोग इस पर जो है दिक्कतें बता रहे हैं और कह रहे हैं स्थानांतरण की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से आगे बढ़ाई जा रही है। ऐसे में 19 तारीख तक उसका शेड्यूल है और जब तक स्थानांतरण की प्रक्रिया 19 तारीख तक कंप्लीट नहीं होगी, तब तक आप सभी के स्कूल आवंटन का आदेश नहीं आएगा। दोस्तों, इसका कोई भी संबंध नहीं है आप सभी के स्कूल आवंटन के आदेश को रिलीज होने से, क्योंकि अगर विभाग ने तैयारी कर ली है और स्कूल आवंटन आदेश रिलीज करने को तैयार बैठा है, तो कल आप सभी का स्कूल आवंटन का आदेश आ जाएगा। और हम सभी को जो अभी तक प्राप्त जानकारी है, उसके अकॉर्डिंग 90% चांसेस है कि कल देर शाम तक आप सभी के स्कूल आवंटन का आदेश आ जाएगा। पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया से आप सभी के स्कूल आवंटन के आदेश रिलीज होने में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं आप सभी को बता दें, 24 तारीख तक स्कूल बंद है और इन्हीं अवकाश के समय में आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी। ये बिल्कुल सिक्योर हो जाइए आप सभी लोग। और श्योरिटी के साथ आप सभी को बता रहे हैं कि ये सप्ताह जो है, ये आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी भरा सप्ताह रहेगा और आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वहीं आप सभी को विद्यालय में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया विद्यालय खुलने के बाद ही पूरी कराई जाएगी, यानी 25 जून के बाद आप सभी लोगों को स्कूलों में ज्वाइन कराया जा सकता है स्कूल खुलने
पर। तो अलॉटमेंट की प्रक्रिया पहले कंप्लीट कर ली जाएगी और सबसे पहले यही प्रायोरिटी है कि स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट हो। स्कूल ज्वाइनिंग भी 1 से 2 दिनों के अंदर करा ली जाएगी बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से, और आप सभी को उन्हीं विद्यालयों में भेजा जाएगा जहां पर शिक्षकों की कमी होगी। जहां पर शिक्षक ज्यादा है, छात्र कम है, वहां के शिक्षकों को खुद विभाग समायोजित कर रहा है, तो आपको ऐसे विद्यालयों में ज्वाइनिंग नहीं दिलाई जाएगी। तो इस तरीके की खबरों को लेकर के आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहीं दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में इस समय अगर एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, वो है नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों की समस्या। अब आप सभी साथियों को बता दें, कुछ ऐसे साथी जिनके नियुक्ति पत्र पहले दिन होल्ड किए गए थे, लेकिन बाद में उनके होल्ड को अनहोल्ड करते हुए नियुक्ति पत्र रिलीज कर दिए गए हैं। तो आप सभी साथियों को यहां पर एक पॉइंट आगाह करना चाहेंगे कि ऐसे साथी जिनका किसी भी कारणवश नियुक्ति पत्र होल्ड था, लेकिन बाद में उसे अनहोल्ड करते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिए गए हैं, चाहे आपका जात निवास से संबंधित रीजन के कारण होल्ड हो या टीटी 2016 के कारण होल्ड हो, अगर आपका स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने की जो पहली शर्त है, वो है आप सभी के हाथ में स्कूल में आवंटन के लिए नियुक्ति पत्र होना चाहिए। और अगर आपके हाथ में नियुक्ति पत्र है, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है या नहीं है, चाहे आपका टीटी 2016 जिसका रिजल्ट मार्च 2017 में आया वो प्रमाण पत्र लगा है, ये कोई बात वहां पे अब नहीं मायने रखती, बस आपके हाथ में नियुक्ति पत्र होना चाहिए। अगर आपके हाथ में नियुक्ति पत्र है तो आप स्कूल आवंटन की प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं और कोई क्वेश्चन नहीं आपके मन में आना चाहिए। बार बार सोशल मीडिया पर आप प्रश्न पूछते हैं कि 2016 वाले बाहर तो नहीं हो जाएंगे। अगर आपके हाथ में नियुक्ति पत्र है तो आप स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे, स्कूल अलॉट होगा और स्कूलों में ज्वाइनिंग भी आपको कराई जाएगी, ये बिल्कुल कंफर्म आप मानकर चलिए। वहीं अब बात कर लेते हैं नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के लिए क्या आज की बड़ी अपडेट है। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में हमारे ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो नियुक्ति पत्र होल्ड से संबंधित समस्या से ग्रसित हैं। किसी का जाति की वजह से होल्ड हो गया है, किसी का निवास की वजह से होल्ड हो गया है, किसी का किसी अन्य कारण से होल्ड हो गया है। तो इन सब का समाधान क्या है? सबसे पहला समाधान है कि जितने भी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी हैं, एक साथ आ जाएं, एक ग्रुप में जुड़े। 10 ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों को, और एक ग्रुप में जुड़े और उसके बाद संगठित होने के बाद एक डेट डिसाइड करें। कल की डेट डिसाइड कर सकते हैं या परसों की डेट डिसाइड कर सकते हैं, और सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड है, कारण कोई भी हो दोस्तों, उसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने नियुक्ति पत्र अनहोल्ड कराने हैं तो आप सभी को संगठित होकर के प्रयास करना होगा। तो आप मंगलवार या बुधवार की डेट में एससीईआरटी पहुंचकर सचिव सर, डीजी मैम और शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल सर से मुलाकात करें और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराएं। और आप सभी साथियों को बता दें, अगर आप सभी साथियों के जो प्रशिक्षण संबंधी डॉक्यूमेंट्स हैं और शैक्षिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं है, तो आप सभी के नियुक्ति पत्र अनहोल्ड कर दिए जाएंगे बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से, और आप सभी को भी स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको हाथ पर हाथ धर के बैठे रहने की जरूरत नहीं है, आपको हाथ पर चलाने हैं, प्रयास करना है, भागदौड़ करनी है, और 2 दिन मात्र आप सभी के पास है। इन्हीं 2 दिनों में आप सभी लोग जो कुछ भी प्रयास कर सकते हैं वो कर लें। और अगर आप सभी लोगों ने अच्छे से प्रयास किया और बेसिक शिक्षा विभाग को अपनी बात समझाने में सफल रहे, तो आप सभी के इस जो नियुक्ति पत्र होल्ड है उनको अनहोल्ड करने पर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि खबरें निकलकर सामने आ रही हैं इस समय कि 12,460 शिक्षक भर्ती में अब ऐसे अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं, उनके नियुक्ति पत्र अनहोल्ड करने को लेकर के एक कमेटी गठित की जा रही है, और वो कमेटी नियुक्ति पत्र होल्ड के कारणों का जांच करते हुए वैलिड अभ्यर्थी जिनके नियुक्ति पत्र अनहोल्ड किए जा सकते हैं उनके लिए बड़ा डिसीजन ले सकती है और अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र होल्ड कर सकती है। खासकर ऐसे अभ्यर्थी जिनके जाति और निवास की वजह से नियुक्ति पत्र होल्ड हैं, उनको बड़ी राहत मिल सकती है विभाग से, क्योंकि आप सभी को बता दें जो टीटी 2016 वाला मैटर है वो थोड़ा डिफरेंट मैटर है, क्योंकि इसको लेकर के स्पष्ट मेंशन किया गया है कि चीजें जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। और कब क्लियर होनी चाहिए? भर्ती का विज्ञापन आने से पहले। ये 2/7/2000
2/3/2017 का एक आदेश है, उसमें स्पष्ट मेंशन किया गया था इस बात को। लेकिन अगर उस कमेटी में फैसला लिया जाता है कि जितने भी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथी हैं, सभी के नियुक्ति पत्र को रिलीज करते हुए स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराया जाए, तो ये एक अच्छी और बड़ी खबर हो सकती है उन सभी साथियों के लिए, और राहत भरी खबर हो सकती है, और सभी नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों की फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में ही जो है नौकरी पक्की हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें दोस्तों ऐसे नहीं होने वाली हैं। आप सभी लोगों को इसके लिए जी जान से प्रयास करना पड़ेगा, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा, तभी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से इस तरीके के बड़े फैसले लिए जाएंगे, और नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों के बारे में बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें भी स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराया जा सकता है, नियुक्ति पत्र अनहोल्ड करते हुए। तो कुल मिलाकर के जिन साथियों को नियुक्ति पत्र मिल गया है और उन्होंने टीटी 2016 की मार्कशीट लगाई है जिसका रिजल्ट 2017 में आया है, तो उनको चुपचाप अपने स्कूल आवंटन की तैयारी करनी है। सोशल मीडिया पर बार बार क्वेश्चन ये ना पूछे कि टीटी 2016 बाहर होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको नियुक्ति पत्र मिल गया, आप शांति से स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करिए। खासकर जिन साथियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है और उनका नियुक्ति पत्र होल्ड है किसी भी कारण से, वो सभी लोग संगठित होकर के एससीईआरटी पहुंचे, अपनी बातों को रखें, और जितनी ज्यादा संख्या आपकी होगी उतनी ज्यादा आपकी सुनवाई होगी, क्योंकि आप सभी को बता दें लगभग 70 प्लस 2 ही जनपदों से अभ्यर्थियों की संख्या निकलकर सामने आ रही, क्योंकि भदोही से आप सभी लोग देख सकते हैं 31 है, और वहीं सीतापुर से 40 प्लस यानी 43 के समथिंग संख्या निकलकर सामने आ रही है, और इसी तरीके से चित्रकूट से लगभग 7 अभ्यर्थियों के होल्ड होने की बात निकलकर सामने आ रही है। तो इस तरीके से लगभग आप सभी लोगों को हमने जो डाटा दिया था 400 के समथिंग नियुक्ति पत्र होल्ड है, तो ये संख्या आप सभी की अप्रोक्सीमेट इतनी ही बैठने वाली है, और इतने लोग अगर संगठित होकर के प्रयास कर लेते हैं 2 दिन में, तो स्कूल आवंटन के लिए उनके नियुक्ति पत्र को अनहोल्ड किया जा सकता है। लेकिन ये फैसला केवल और केवल बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से लेगा, जिसमें 3 लोग प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं, सचिव सर, डीजी मैम और शिक्षा निदेशक सर जो प्रताप सिंह बघेल सर हैं। खासकर प्रताप सिंह बघेल सर का इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, और वो पूरी भर्ती को लीड कर रहे हैं, उनके बिना कोई भी फैसला इसमें नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उन्हीं से समाधान कराने की होनी चाहिए आप सभी की। तो दोस्तों कुल मिलाकर के जो ये चीजें हमने आप सभी को डिस्कस की हैं भर्ती से संबंधित, जो क्वेरीज आप सभी की सोशल मीडिया पर या यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से सामने आ रही थी, उसको हमने सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से चल रही स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की क्या सूची निकलकर सामने आई है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप सभी के पास होने चाहिए पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज की तरफ से 14/6/2024 को आदेश जारी किया गया था, जिसका पत्रांक है जिला बेसिक शिक्षा पारस्परिक स्थानांतरण 3560-64/8/2024-25, और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद कासगंज को भेजा गया है। विषय है पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया 2023-24 के संबंध में। तो कुल मिलाकर के चीजें हमको पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है पारस्परिक स्थानांतरण के लिए उनको डिस्कस करते हैं। तो कहा है शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उपलब्ध करानी होगी। पत्रावली में निम्नांकित अभिलेख रचित किए जाएंगे। पहला है खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत कार्य मुक्ति आदेश, दूसरा है विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत कार्य मुक्ति आदेश, तीसरा विद्यालय का अदेयता प्रमाण पत्र, चौथा है जिस बैंक में वेतन प्राप्त हो रहा उसका अदेयता प्रमाण पत्र, पांचवा है पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की प्रति, छठा है पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन बनाए गए जोड़े का प्रिंट आउट, सातवां है पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु किए गए रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट, आठवां है नियुक्ति आदेश की प्रति, नौवां है नियुक्ति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की आख्या, 10वां यदि कोई स्थानांतरण हुआ हो तो स्थानांतरण आदेश की प्रति, 11वां स्थानांतरण फलस्वरूप विद्यालय से कार्यमुक्ति आदेश की प्रति, 12वां स्थानांतरण फलस्वरूप स्थानांतरित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की आख्या, और 13 नंबर है यदि कोई पदोन्नति हुई तो पदोन्नति आदेश की प्रति, 14 है पदोन्नति के फलस्वरूप विद्यालय से कार्यमुक्ति आदेश की प्रति, 15 है पदोन्नति के फलस्वरूप पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की आख्या, 16 है समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र, 17 है जाति प्रमाण पत्र यदि हो तो, 18 है निवास प्रमाण पत्र, 19 है ऑनलाइन सेवा पंजिका का प्रिंट आउट, और 20 नंबर पर है 3 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ। उपरोक्त अभिलेखों की छायाप्रतियों का आवश्यकता अनुसार तिथि सहित प्रमाणित करें। नोट विभाग द्वारा उक्त में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो सभी को स्वीकार होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप सभी के होने चाहिए। अगर आप स्थानांतरण जो
पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं तो कुल मिलाकर के पारस्परिक अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को डिटेल को हमने डिस्कस कर दिया है। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक छोटा सा व्यंग्य हमने लिखा है आप सभी के लिए, स्कूल आवंटन के आदेश में हो रही देरी के लिए, उसको जरूर शेयर करेंगे, आप सभी लोग देखें। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को कल एक हमने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए 4 लाइनें लिखी थी और उसी के अब आदेश के जवाब में जो चीजें हमने पहले लिखी थी उसके जवाब में भी 4 लाइनें लिखी हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन आदेश पर परेशान चयनितों को समर्पित सचिव सर की ओर से 4 लाइनें। चयनितों आदेश का वेट कीजिए, विभाग इस समय है काफी बिजी, सचिव सर प्रयास पूरा कर रहे हैं, स्कूल आवंटन का काम नहीं है इजी। तो दोस्तों आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें, पेशेंस पूर्वक आप सभी लोग अपनी प्रक्रिया का इंतजार करें और सारी चीजें विभाग के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रही हैं और जल्द ही स्कूल आवंटन का ऑफिशियल आदेश आप सभी के सामने होगा और उसके लिए आदेश आने का इंतजार न करें, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हुए अपने बैग की पैकिंग कंप्लीट कर लें क्योंकि आप सभी को आदेश आते ही चयनित जिलों के लिए निकलना पड़ेगा। तो ये लाइनें आपको कैसी लगी हैं कमेंट करके जरूर बताना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।